हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आरएस कर्मी के क्वेश्चंस को। पहले की वीडियो में हमने 80 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, उससे आगे के क्वेश्चंस को अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन वन प्लेन देन मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस अकर्स एट ए सेक्शन इंक्लाइंड एट कितने डिग्री पे होता है वो। तो मैक्सिमम सेक्शन होगा जो नॉर्मल, वो कितने डिग्री पे होगा, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री पे। जो सब्जेक्ट डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस को बॉडी जब सब्जेक्टेड होती है तो उसके लिए अपना फॉर्मूला होता है सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा कॉस कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है उस जीरो अपनी होती है वो 1 मीन्स कॉस की वैल्यू जीरो पे मैक्सिमम होती है, तो इस पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो 81 का आंसर हो जाएगा ए। When a body is subjected to a direct tensile stress, the maximum normal stress is equal to the direct tensile stress. Means जब एक बॉडी में डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है, सब्जेक्ट किया जाता है, तो जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है वो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस के इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट अपन को चेक करना है। तो ये स्टेटमेंट सही है करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, तो ये एग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, द ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन वन प्लेन द shear stress is maximum at a section inclined at कितने डिग्री पे, कितने डिग्री नॉर्मल सेक्शन होगा तो shear stress क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 एंड 135 डिग्री पे। 84, when a body subjected to a direct tensile stress sigma in one plane the maximum shear stress is equal to 1/2 2/3 और ट्वाइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1/2। जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है वो 1/2 हो जाएगा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के। प्रिंसिपल प्लेन इज ए प्लेन ऑन विच, प्रिंसिपल प्लेन कौन सा प्लेन होता है जिसपे क्या होता है, शेयर स्ट्रेस होता है वो 0 होता है। When a body is subjected to a direct tensile stress sigma x in one plane accompanied by a simple shear stress the maximum normal stress। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला की बात करें तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, रेगुलर नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाई टू प्लस 1/2 सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। When a body is subjected to a direct tensile stress in one plane accompanied by a simple shear stress, the minimum normal stress। पिछले क्वेश्चन में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पूछा गया था, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स बाई टू माइनस 1/2 सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। मैक्सिमम और नॉर्मल में केवल माइनस साइन का फर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी सब्जेक्टेड टू ए direct tensile stress in one plane accompanied by a simple shear stress the maximum shear stress is। तो अब पूछा है मैक्सिमम shear stress, तो मैक्सिमम shear stress के लिए फॉर्मूला होता है हाफ सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम एक्स वाई स्क्वायर रूट में। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 89, ए बॉडी सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 300 MPa इन वन प्लेन accompanied by a simple shear stress of 200 MPa द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो जो 86 क्वेश्चन नंबर 86 में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा एक्स बाई टू प्लस हाफ रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई, ये फॉर्मूला अपन ने क्वेश्चन नंबर 86 में पढ़ा था मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए। जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 400 MPa। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द अबव क्वेश्चन द मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। अब मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें तो यहाँ पे सॉरी ये मिनिमम स्ट्रेस के लिए था फॉर्मूला, यहाँ पे अगर प्लस होता तो ये मैक्सिमम हो जाता। ये है मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला, ये होता है मिनिमम के लिए फॉर्मूला। तो मिनिमम के लिए जब वैल्यू पुट करेंगे तो 90 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -100 MPa। नेक्स्ट 91, फोर क्वेश्चन नंबर 89। अब 89 के लिए बात करें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 250 MPa। क्वेश्चन नंबर 92, when a body is subjected to biaxial stress that is direct stress and sigma y in two mutual perpendicular planes accompanied by a simple shear stress then maximum normal stress is। तो maximum normal stress के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 92 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू प्लस हाफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर।
Question number 93. When a body is subjected to biaxial stress, that is direct stress, sigma x and sigma y in two mutually perpendicular planes, accompanied by simple shear stress, the minimum normal stress. तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, सेम मेरा पहले आता है, पहले अपन ने किया था मैक्सिमम में, तो इसमें आता है प्लस, तो अब अगले में आ जाएगा 92 में ऑप्शन नंबर ए किया था, तो 93 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, इस जगह पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. When a body is subjected to biaxial stress, this is direct stress and sigma by in two mutual perpendicular planes accompanied by a simple shear stress, the maximum shear stress. तो maximum shear stress के लिए फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा 94 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर रूट. ए बॉडी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट to a tensile stress of 1200 MPa on one plane and another tensile stress of 600 MPa on a plane at right angle to the former. It is also subjected to a shear stress of 400 MPa on same plane. The maximum normal stress. तो maximum normal stress के जो अपन ने फॉर्मूला यूज किया था पिछले क्वेश्चन में, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए 92 में फॉर्मूला यूज किया था ऑप्शन नंबर ए में. उस फॉर्मूले में जो अपन वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई की, तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1400 MPa. 96 फोर द क्वेश्चन, द मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस. मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला होता है सेम होता है, बस जो साइन होता है वो माइनस साइन का डिफरेंस होता है. तो 96 फॉर्मूला वैल्यू पुट करने के बाद जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 400 MPa. फोर क्वेश्चन नंबर 95 द मैक्सिमम shear stress. मैक्सिमम shear stress के लिए अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 94 में कि जो मैक्सिमम shear stress का फॉर्मूला होता है वो होता है ये. तो इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी 500 MPa. अब क्वेश्चन नंबर 98. ए बॉडी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस 20 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द मैक्सिमम shear stress इज. मैक्सिमम shear stress के लिए फॉर्मूला जो अपने वैल्यू उसमें पुट करेंगे जब अपन, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 98 में ऑप्शन नंबर सी 15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. For biaxial stress, the plane of maximum shear are at right angle to each other and are inclined at 45 to the प्रिंसिपल प्लेन. तो 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी. ये सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू. द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन लोडेड मेंबर इज शोन इन फिगर 2.39. ये फिगर गिवन है 2.39. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस. मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, तो सिग्मा एक्स गिवन है, सिग्मा वाई भी गिवन है और टाउ एक्स वाई गिवन है. तो जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 MPa. अब बात करें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस. तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है वो होता है L1/2 द एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस. तो ये उसका बनाव होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर. Figure 2.0 shows the Mohr circle of stress of two unequal and like principal stresses acting at a body across two mutually perpendicular planes. The normal stress on an oblique plane section making an angle theta with the minor principal plane is given by. तो पूछा है कि नॉर्मल स्ट्रेस होगा ऑब्लिक सेक्शन पे जो थीटा एंगल बना रहा है माइनर प्रिंसिपल प्लेन से, वो कौन सा होगा, तो 102 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओके. इन फिगर 2.40 फिगर की बात करें अपन, द टेंजेंशियल स्ट्रेस इज गिवन बाई. तो 103 में टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करें तो जो पी क्यू है ये टेंजेंशियल स्ट्रेस को शो कर रहा है. पी क्यू लाइन है ये वाली, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस को शो कर रही है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पी क्यू. 104. इन फिगर 2.40 द रिजल्टेंट स्ट्रेस इज गिवन बाई. अब रिजल्टेंट स्ट्रेस की बात करें तो कौन सा हो जाएगा रिजल्टेंट स्ट्रेस, तो ओपी होगा वो इसमें रिजल्टेंट स्ट्रेस को शो करेगा. ओपी है जो ये इसमें रिजल्टेंट स्ट्रेस को शो कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. द रेडियस ऑफ मोर सर्किल
इन फिगर 2.40 इज इक्वल टू, तो रेडियस ऑफ मोर सर्किल कौन सी होगी, तो रेडियस ऑफ मोर सर्किल हो जाएगा हाफ द डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसमें टू प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, उन दोनों का हो जाएगा हाफ हो जाएगा, उनका डिफरेंस होगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 106, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन 2.40 इज इक्वल टू, तो फिगर 2.40 में था, उसमें जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वो किसके इक्वल होगा, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वो हो जाएगा रेडियस के इक्वल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियस। मोर सर्किल इज यूज टू डिटरमाइन, मोर सर्किल को यूज किया जाता है स्ट्रेसेस के लिए ऑन एन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू, कौन सी सेक्शन, ऑब्लिक सेक्शन के लिए कहा जाता है, लेकिन किस तरह की बॉडी में किया जाता है, तो 107 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, all of the above means direct tensile stress in one plane accompanied by shear stress, direct tensile in two mutual perpendicular direction or direct in two mutual perpendicular direction and accompanied by a simple shear stress। अब आता है क्वेश्चन नंबर 108 पे, when a body is subjected to direct tensile stress in two mutually perpendicular direction accompanied by a simple shear stress tau xy, then in Mohr circles method the circle radius is taken as, जब किसी बॉडी में डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई अप्लाई किए जाते हैं टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन accompanied बाई ए सिंपल shear स्ट्रेस टाउ एक्स वाई, मीन्स ये कोई बॉडी है, इस पे जब अपन अप्लाई कर रहे हैं सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और एक shear स्ट्रेस भी इसमें अप्लाई हो रहा है, तो जो मोर सर्किल मेथड से बात करें तो सर्किल रेडियस होगी वो कितनी ली जाएगी, तो सर्किल रेडियस होगी वो हो जाएगी 108 में जो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर रूट और उसका हाफ कर रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन मोर सर्किल द सेंटर ऑफ सर्किल फ्रॉम बाई एक्सिस इज टेकन है, तो सर रेडियस के लिए जो फॉर्मूला था वो अपन डिफरेंस लेते हैं और जो सर्किल के सेंटर के लिए होता है वो इसमें अपन दोनों का एडिशन करते हैं, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई मोर सर्किल ऐड करते हैं अपन, ड्रॉ करते हैं, तो जो सिग्मा एक्स होता है और सिग्मा वाई होता है दोनों का समेशन करके उनका हाफ करेंगे तो ये इसके सेंटर को शो करेगा। द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी डायमीटर ऑन मोहर सर्किल रिप्रेजेंटेज, किसी भी डायमीटर का जो एक्सट्रीमिटी होता है मोहर सर्किल पे वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 110 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन एट 45 डिग्री। द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मोहर सर्किल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है वो रेडियस ऑफ मोहर सर्किल के इक्वल होता है, जिसको अपन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई डिवाइड बाई 2 से शो करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 112, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन स्ट्रेन्ड विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज, तो 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन स्ट्रेन्ड विद इन इलास्टिक लिमिट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी, विद इन इलास्टिक लिमिट जब अपन यूज करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी। द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी इस टर्म एज, अपने स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड होती है विद इन इलास्टिक लिमिट तो उसको बोलते हैं अपन स्ट्रेन एनर्जी। अब टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो बॉडी में स्टोर्ड हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, तो 113 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, उसको बोलेंगे अपन रिजाइलेंस। क्वेश्चन नंबर 114, द प्रूफ रेजिलेंस इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन ए, अब proof resilience की definition, the proof resilience is the maximum strain energy which can be stored in a body, तो 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यस ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट की प्रूफ रेजिलियंस की डेफिनेशन क्या होती है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी व्हिच कैन बी स्टोर्ड इन ए बॉडी। द प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, तो प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे अपन 115 मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
116 स्ट्रेन एनर्जी इज द स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। स्ट्रेन एनर्जी कौन सी होती है, तो 116 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन स्ट्रेन विद इन इलास्टिक। जहाँ भी अपन को इलास्टिक लिमिट वाला वर्ड मिलेगा विद इन इलास्टिक लिमिट, तो वो स्ट्रेन एनर्जी को शो करेगा। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज 117। तो 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 टाइम्स। मीन्स जब किसी बॉडी में स्ट्रेन स्टोर्ड होती है, जब किसी बॉडी में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाती है और सडनली लोड अप्लाई किया जाता है, तो जो पहले वाली स्ट्रेन एनर्जी है वो 4 टाइम्स हो जाती है। सडनली जब लोड अप्लाई करते हैं तो वो 4 टाइम्स हो जाती है पहले वाली स्ट्रेन एनर्जी का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिजाइलेंस इज द, रिजाइलेंस का फॉर्मूला अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। रिजाइलेंस की डेफिनेशन होती क्या है, तो रिजाइलेंस की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी है यहाँ पे, और 113 में द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी इस टर्म एज, तो ये कहलाता है रिजाइलेंस। और इस क्वेश्चन में अपन पढ़ते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो ये डेफिनेशन हो जाती है अपनी स्ट्रेन एनर्जी की, एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन स्ट्रेन अप टू द ब्रेकिंग ऑफ स्पेसिमेन। ये भी रिजाइलेंस की डेफिनेशन नहीं है। रिजाइलेंस मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन ए बॉडी, ये भी रिजाइलेंस की डेफिनेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होता है टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी, इसको बोलते हैं अपन रिजाइलेंस। तो ऑप्शन नंबर डी मीन्स नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड प्रूफ रिजाइलेंस। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 119 में ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों है गलत ये, क्योंकि टोटल स्ट्रेन एनर्जी होती है स्टोर्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड प्रूफ रिजाइलेंस, ये केवल रिजाइलेंस को शो करती है, यहाँ पे प्रूफ नहीं होगा। तो ये एग्री होगा, ये सही होगा, लेकिन यहाँ पे प्रूफ रिजाइलेंस दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसएग्री। मॉडुलस ऑफ रिजाइलेंस इज द प्रूफ रिजाइलेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। तो 120 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रूफ रिजाइलेंस पर यूनिट वॉल्यूम को अपन कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजाइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन द लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है, इसका फॉर्मूला जनरल, इसको अपन जनरल लिखते हैं 1/2 इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू वी अपॉन ई। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज, जब किसी बॉडी में सडनली लोड अप्लाई किया जाता है तो ग्रेजुअली जो अप्लाई लोड किया है उसका कितना होता है, तो 122 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसका ट्वाइस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। The strain energy stored in a spring when subjected to maximum load without suffering permanent distortion is known as, तो 123 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रूफ रिजाइलेंस। स्ट्रेन एनर्जी किसी बॉडी स्प्रिंग की होगी जब मैक्सिमम लोड से सब्जेक्ट करेगी वो। द कैपेसिटी ऑफ ए स्ट्रेन बॉडी फॉर डूइंग वर्क ऑन द रिमूवल ऑफ द स्ट्रेनिंग फोर्स इज कॉल्ड एज, तो 124 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजाइलेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, the energy stored in a body when strained within elastic limit is known as strain energy। तो 125 में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज टर्म एज प्रूफ रिजाइलेंस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रूफ रिजाइलेंस की डेफिनेशन ये होती है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। द प्रूफ रिजाइलेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजाइलेंस, ये ऑप्शन नहीं बिल्कुल सही है। तो 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। 126 द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू शियर स्ट्रेस इज, स्ट्रेन एनर्जी होगी किसी बॉडी में स्ट्रेट होगी शियर स्ट्रेस की वजह से। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 126। इसके लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर नॉर्मल स्ट्रेस है तो वहाँ सिग्मा यूज करते हैं, लेकिन अगर शियर स्ट्रेस है तो टाउ यूज करेंगे अपॉन 2c इंटू वी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127 ए बीम विच इज फिक्स एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड इज कॉल्ड एज, कौन सा बीम होता है जो एक एंड पे फिक्स होता है लेकिन दूसरे एंड पे फ्री होता है, तो 127 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम कैसा होता है, कैंटिलीवर बीम की शेप कुछ इस तरह की होती है, यहाँ से ये फिक्स है
और ये एंड है इसका फ्री है, तो ये कैंटिलीवर बीम को शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 128, ए बीम सपोर्टेड एट इट्स बोथ एंड्स इज नॉट ए सिंपली सपोर्टेड बीम्स। ये कह रहा है कि एक बीम है, इसकी दोनों एंड पे इसको सपोर्ट किया गया, तो सिंपली सपोर्टेड नहीं। एक बीम है, दोनों एंड पे सपोर्टेड है, मीन्स सॉरी फिक्स हो गया। एक बीम है, इस पे दोनों एंड पे सपोर्ट लगी हुई है, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत बता रहा है, तो ये हो जाएगा 128 में बी फॉल्स। 129, ए बीम एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द सपोर्ट्स इज कॉल्ड एज। अगर किसी बीम को सपोर्ट से आगे भी एक्सटेंड किया जाता है तो वो बीम कौन सा कहलाता है। तो इसको चेक करते हैं अपन। एक बीम बनाते हैं अपन। सबसे पहले एक बीम है, इसकी सपोर्ट्स चल रही है यहाँ तक, मान लो इस पर सपोर्ट लगी हुई है, एक और भी सपोर्ट लगी हुई है, और इसके आगे भी इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। ये बीम है, इसके आगे भी इसको अपन ने एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो बीम कौन सा कहलाएगा, तो ये कहलाएगा ओवर हैंगिंग बीम। 129 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 130, ए बीम एनकास्टेड एट बोथ द एंड्स इज कॉल्ड एज। किसी बीम को दोनों पे एनकास्टेड मीन्स फिक्स कर दिया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे। एक बीम है, दोनों एंड पे इसको फिक्स कर दिया अपन ने, तो इसको बोलेंगे अपन फिक्स्ड बीम। इसको बोलेंगे अपन 130 में फिक्स्ड बीम। ए बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट इज कॉल्ड एज। दो से ज़्यादा सपोर्ट पे जो भी कोई भी बीम है सपोर्ट होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा। तो ये हो जाएगा कंटिन्यूस बीम। मीन्स एक बीम है, इस पर सपोर्ट्स अप्लाई होती जा रही हैं, कई सारी सपोर्ट्स इस पर अप्लाई होंगी, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूस बीम। तो 131 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक कैंटिलीवर बीम इज वन विच इज। कैंटिलीवर बीम कौन सा होता है, फिक्स एट बोथ एंड, ये गलत है। सपोर्टेड एट इट्स, ये भी गलत है। फिक्स एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड, मीन्स इस पे फिक्स है और दूसरे एंड पे फ्री है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 133, ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज वन विच इज सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट्स। सिंपली सपोर्टेड बीम की डेफिनेशन क्या होती है, जो बीम केवल दो सपोर्ट्स पे सपोर्ट्स होता है, दोनों एंड्स पे सिंपली सपोर्टेड सपोर्ट्स अप्लाई होती हैं, तो उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। एन ओवरहैंगिंग बीम मस्ट ओवरहैंग ऑन बोथ साइड। कोई भी ओवरहैंगिंग बीम होगा वो दोनों साइड से ओवरहैंग होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, तभी उसको ओवरहैंगिंग बीम बोला जाएगा। ए फिक्स बीम इज वन विच इज फिक्स एट। फिक्स बीम कौन सा होता है, जो दोनों एंड्स पे फिक्स हो। एक कंटिन्यूस बीम इज वन विच इज, कंटिन्यूस बीम क्या होता है, जो एक से ज़्यादा सपोर्ट पे सपोर्टेड हो, तो 136 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंटिन्यूस बीम हो जाएगा एक से ज़्यादा सपोर्ट पे अगर ये सपोर्टेड है तो। एक कंसंट्रेटेड लोड इन स्पन, कंसंट्रेटेड लोड क्या कौन सा होता है, acts at a point on the beam, spread uniformly और varies uniformly। तो कंसंट्रेटेड लोड होता है जो एक पॉइंट पे अप्लाई होता है। मींस किसी भी बीम में अगर किसी एक फिक्स पॉइंट पे ये लोड अप्लाई हो रहा है, तो इसको अपन बोला जाएगा कंसंट्रेटेड लोड। तो 137 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138, a load which acts at a point on a beam is not called uniformly distributed load। जो कि एक पॉइंट पे एक्ट करता है उसको अपन यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं बोलते हैं। 138 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सही है, क्योंकि यूडीएल होता है वो कुछ इस तरह की शेप का होता है। (139) A uniformly distributed load may be assumed to behave like a point load at the center of gravity of the load for all sort of calculation। तो 139 में बिल्कुल सही हो जाएगा। जब इस यूडीएल को अपन एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे सेंटर पे अप्लाई होता है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट सही है। 140, ए लोड विच इज स्प्रेड over a beam in such a manner that it varies uniformly over the whole length of a beam is called uniformly। कौन सा लोड कहलाएगा, तो इसका हो जाएगा यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड। मीन्स इस ये लोड कुछ इस तरह से बिहेव करता है। ये जो लोड है ये ट्रायंगल की शेप में मिलता है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली। यहाँ पे ये जीरो होता है, यहाँ पे जीरो होता है, और यहाँ पे जाते जाते ये मैक्सिमम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेरिंग लोड। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 140 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।